तो फिल्म की शुरुआत अमेरिका के एक फाइट क्लब से होती है जहां कार्टर और रॉन नाम के दो फाइटर लड़ रहे थे और तभी एक फ्रैंकी नाम की लड़की आती है जो कि कार्टर को ही ढूंढ रही थी। फ्रैंकी फिर दोनों फाइटर की लड़ाई देखने लगती है और फिर तभी रिंग में एक एलवुड नाम का आदमी आता है। कार्टर एलवुड को देखकर कहता है मैं तो इसकी यहीं पर हड्डी पसली तोड़ दूंगा। एलवुड फिर जैसे ही फाइट के लिए अपनी हुडी उतारता है तो कार्टर उसकी शकल देखकर वहीं फट जाती है और फाइट करने से मना कर देता है। इसलिए एलवुड को बिना फाइट किए ही काफी पैसे मिल जाते हैं और फिर पैसे लेने के बाद एलवुड वहां से अपनी कार की तरफ चला जाता है और तभी एक आदमी आता है और एलवुड के पेट में चाकू मार देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं पैसे हार गया। एलवुड को चाकू लगने से कुछ नहीं हुआ था तो यह देखकर आदमी फट जाती है और वहाँ से भाग जाता है। तभी एल के पास वही फ्रैंकी नाम की लड़की आती है और एल से कहती तुम तो काफी बड़े फाइटर हो, यह छोटी मोटी फाइट लड़के तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, यह छोटी मोटी फाइट लड़के तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। और तभी एलवुड कहता है मुझे यह सब पसंद है और फिर फ्रैंकी एल के इलाज करने में मदद करती है। लेकिन फिर फ्रैंकी कहती है मैं यहाँ कार्टर को लेने आई थी लेकिन तुम मुझे उससे ज्यादा अच्छे फाइटर लगते हो। तो एल कहता है इससे मुझे क्या। तो फ्रैंकी एल को बताती है कि मैं फ्लोरिडा में रोड हाउस नाम का रेस्टोरेंट चलाती हूँ और वहाँ गुंडे आकर काफी परेशान करते हैं और पुलिस भी मेरी हेल्प नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ बाउंसर की जगह रखना चाहती हूँ और मैं तुम्हें महीने के $20,000 दूंगी और रहना खाना सब फ्री में। लेकिन एल बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है और काम करने के लिए मना कर देता है। इसलिए फ्रैंकी अपना नंबर देके वहाँ से चली जाती है और फिर एलवुड अपनी कार लेकर निकल जाता है और रेल की पटरी के बीच रोक देता है। एल को एक सदमा लगा था जिसकी वजह से वह मरना चाहता था, लेकिन अचानक माइंड चेंज होने से वो मरना कैंसिल कर देता है। लेकिन एल की कार स्टार्ट नहीं होती जिसकी वजह से ट्रेन से उसकी कार की टक्कर हो जाती है, लेकिन एल बच जाता है और तभी वहाँ फ्रैंकी का नंबर देखता है और अगले दिन एल फ्लोरिडा निकल जाता है और बस से उतरते ही उसे चार्ली नाम की छोटी बच्ची मिलती है जो कि बुक स्टॉल की मालकिन थी। फिर चार्ली ने एल को अपने शहर की जानकारी की एक बुक दी और कहा इसे पढ़ना जरूर। तभी एल चार्ली के फादर से मिलता है और पूछता है कि मैं यहाँ रोड हाउस नाम का रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे काम करना है। तो चार्ली के फादर एल को जगह का पता बताते हैं तो एल रोड हाउस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जो कि काफी शानदार लग रहा था। और तभी एलवुड एक बार टेंडर लॉरा से मिलता है और तभी वहाँ जेम्स नाम का एक लड़का आता है और एल से कहता है तुम तो वही फाइटर जो मेरी हमेशा से इंस्पिरेशन है, क्योंकि एल अपने टाइम में हैवी वेट बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन का फाइटर रह चुका था। और फिर तभी एल रात में वही रेस्टोरेंट में कॉफी पी रहा होता है। तभी वहाँ पर डेन नाम का गुंडा अपने बाइकर दोस्तों के साथ आ जाता है और फिर वहाँ काफी तोड़फोड़ करने लगता है। डैन फिर एक लड़की को परेशान करने लगता है तो जेम्स आकर उसे रोकने लगता है। तभी डैन के पास एल आता है और कहता है क्यों ना हम बाहर जाकर बात करें, लेकिन डैन कहता है मैं नहीं आऊंगा और फिर से तोड़फोड़ शुरू कर देता है। और फिर एल कहता है और फिर एल डैन से कहता है वह जो बाहर बाइक खड़ी है तुम्हारी ही होंगी। यह कहकर एल बाहर जाने लगता है तो फिर डैन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर एल डैन से कहता है तुम और तुम्हारे लोग यहाँ चले जाओ, लेकिन डैन कहता है पहले हम तुझे मारेंगे उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तभी एल पूछता है यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर है तो एक लड़का बताता है 25 मिनट की दूरी पे बस। और फिर एल डैन और उसके दोस्तों को अकेले ही पेलना शुरू कर देता है। एल किसी की हड्डी तोड़ता तो किसी का सर। एल दिल का काफी अच्छा था इसलिए सभी को कार में भरता है और हॉस्पिटल खुद ले जाने लगता है और हॉस्पिटल में बताता है कि इन सबको मैंने ही मारा है। यह कहकर एल हॉस्पिटल से जाने लगता है। तभी एल के पास एली नाम की एक लड़की आती है और एल से कहती है तुम जैसे गुंडे दूसरों को मारकर अपने आप को हीरो समझते हैं। लेकिन तभी एल बोलता है मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, मैं ये सब पैसे के लिए करता हूँ। तभी एली कहती है तुम्हारा तो खून निकल रहा है। तो एल कहता है थोड़ी चोट लगी है। तो एली उसका इलाज करती है और कहती है तुम तो कोई फाइटर लगते हो। तो एल कहता है हाँ मैं फाइटर था। एल एली को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है और तभी एल रोड हाउस के पास आता है तो नोटिस करता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। एल फिर फ्रैंकी से अपने पैसे लेता है तो फ्रैंकी बोलती है मैं तुम्हें हर हफ्ते पैसे दूंगी। तो एल फ्रैंकी से कहता है यह जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो फ्रैंकी बताती है कि यह जगह पहले और भी ज्यादा खूबसूरत थी लेकिन अब ये पहले जैसे नहीं रही। फ्रैंकी एल से कहती है कि अब तुम यहाँ आ गए हो तो इसलिए शायद ये जगह पहले जैसी हो जाए। तभी एल फ्रैंकी से कहता है मुझे आराम करने के लिए एक बोट चाहिए। तो फ्रैंकी बताती है कि मेरे पास एक बोट है लेकिन तुम वहाँ एक मगरमच्छ से बच के रहना क्योंकि वह इंसानों पर हमला करता है। फिर एल उसी बोट में चला जाता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी एल को अपनी एक पुरानी फाइट का सपना आता है जो कि उसे काफी डरावना लगता है, इसलिए जग जाता है। तभी मॉर्निंग में लॉरा आती है एल के लिए नाश्ता लेकर। लॉरा बताती है कि फ्रैंकी ने तुम्हारे जैसे बहुत से बाउंसर रखे थे लेकिन गुंडों को परेशान करने की वजह से सब भाग गए, इसलिए मैं भी जाने वाली थी। लेकिन जब से तुम आए हो तब से यहाँ काफी बदलाव आ गया है
और फिर एल लॉरा से कहता है नाश्ते के लिए शुक्रिया और यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। एल अब जहाँ से गुजर रहा था वहाँ के लोग उसे पहचानने लगे थे। भाई लोग, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर एल चार्ली से मिलता है और उसे बताता है कि मुझे कुछ कंप्यूटर में काम करना है। तो चार्ली उसे अपना कंप्यूटर यूज करने दे देती है। तभी बुक स्टॉल के बाहर कुछ गुंडे कुछ लोग को परेशान कर रहे थे। तो चार्ली अपना बैट लेकर उन्हें धमकाने लगती है, लेकिन वह गुंडे छोटी सी बच्ची से कहाँ डरने वाले थे। तभी एल बाहर आता है तो एल का चेहरा देखकर गुंडे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी चार्ली एल से अपने बारे में बताने लगती है। और फिर अगले सीन में एल रोड हाउस पहुंच जाता है और फ्रैंकी से बोलता है यहाँ सब लोग मुझे कैसे पहचान रहे हैं। तो फ्रैंकी बताती है कि यह जगह काफी छोटी है, इसलिए यहाँ हर बात आग की तरफ फैल जाती है। तभी अगले सीन में डैन के गुंडे अपने बॉस के पास आते हैं जिसका नाम बैन है, जो कि दाढ़ी बनवा रहा था और काफी सनकी भी लग रहा था। बैन उन गुंडों से बोलता है तुम लोग एक मामूली से बाउंसर को नहीं भगा पा रहे हो, तुम लोगों को उसे मार देना चाहिए। तो वह गुंडे बताते हैं कि वह बाउंसर बहुत अजीब है, वह बहुत प्यार से बात करता है और वह हमें मार कर हॉस्पिटल में भर्ती भी कराने ले गया था। तो बैन कहता है अब इसे मैं हैंडल करूंगा, तुम लोग जाओ। तभी शाम को रोड हाउस का सीन दिखाते हैं जहाँ कुछ लोग झगड़ा कर रहे होते हैं। तो एल जेम्स को फाइट के कुछ टिप्स बताता है। तो जेम्स काफी अच्छे सभी को हैंडल करने लगता है। ऐसे ही एल सबकी मदद करने लगता है तो लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। एल एक फाइटर है तो वह अपनी ट्रेनिंग में भी ध्यान देता है। तभी एक दिन शाम को जब एल एक बंदे को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रहा था तो एल को बाहर डेन और उसके कुछ गुंडे दिखते हैं। फिर वो गुंडे उसे देखकर वहाँ चले जाते हैं। तभी एल को सपना आता है जहाँ वो रिंग में अपने दोस्त को काफी बुरी तरह से मार रहा था। इस वजह से एल की नींद टूट जाती है और काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी अगले दिन एल एक रेस्टोरेंट में अपना नाश्ता कर रहा होता है जहाँ उसे एली दिखती है। तो वह एली को बोलता है यहाँ का नाश्ता काफी ज्यादा अच्छा है। तभी एली बताती है कि यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे नहीं हैं और यहाँ की पुलिस भी किसी की हेल्प नहीं करती, इस वजह से तुम थोड़ा अपना ध्यान रखो। और यह कहकर एली वहाँ चली जाती है। तभी एलवुड अपनी बोट पर जा रहा होता है तो डेन अपनी गाड़ी से एल पर बुरी तरह से हमला कर देता है, लेकिन एल जंप करके बच जाता है। तो फिर डेन फिर से हमला कर देता है और इस वजह से एल पानी में कार के साथ गिर जाता है, लेकिन एल को कुछ नहीं हुआ था। फिर वो पानी से निकलकर अपनी बोट की तरफ जाने लगता है तो डेन बोट पर अपनी गन लेकर उसका इंतजार कर रहा था। डेन कहता है मैं तुम्हारी मौत को एक्सीडेंट दिखाना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी गन से मारूंगा। और फिर एलवुड डेन को मारने लगता है और बोट से नीचे फेंक देता है। तो डेन एल से कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एल कहता है मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन तभी एक मगरमच्छ आता है और डेन को पानी में घसीट कर ले जाता है। और फिर सुबह एलवुड अपनी बोट से बाहर निकलकर कहीं जा रहा होता है तो उसे एक गुंडा मिलता है। वह कहता है कि तुम्हें बैन ने बुलाया है। तो एल उसके पास जाता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है और कहता है कि अगर बैन को मिलना है तो उससे खुद आने को कहो। और फिर एलवुड वहाँ से निकल जाता है। तभी एल फ्रैंकी के यहाँ जाता है तो फ्रैंकी बताती है कि अच्छा वो डेन मर गया क्योंकि वह हमें बहुत परेशान करता था। तो एल फ्रैंकी से पूछता है कि डेन आखिर रोड हाउस के पीछे क्यों पड़ा था, लेकिन फ्रैंकी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। तभी अगले सीन में एल का मैसेज लेकर वही गुंडे अपने बॉस बैन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको उसने खुद मिलने के लिए बुलाया है। यह सब सुनकर बैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि एल के रहते मुझे वह रोड हाउस कभी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ हमें नॉक्स नाम का एक गुंडा दिखाते हैं जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा था और लड़कियों के पास से आकर नंगा ही हर जगह घूम रहा था। और फिर वह एक आदमी को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है और उस जगह को पूरी तरह जला देता है। और फिर नॉक्स के पास बैन के फादर गराल्ड का फोन आता है। गराल्ड कहता है कि रोड हाउस को खाली कराने का काम अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है कि एल के पास एली आती है। वह उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। तो दोनों लोग एक आइलैंड के पास चले जाते हैं और फिर दोनों उतर कर वहीं पर बियर पीने लगते हैं। एली एल को बताती है कि बैन की लाश अब तक किसी को नहीं मिली है, इसलिए यह जगह इतनी खतरनाक मानी जाती है। तभी एलवुड एली से कहता है कि मुझे पता है वह बैन का आदमी था। फिर एली बताती है कि यह जगह उसके पिता ने डेवलप की है और वह इस शहर के शरीफ हैं। फिर एली एल से पूछती है कि तुम कुछ अपने बारे में बताओ। तो एल कहता है तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ और बहुत बुरे काम करता हूँ। और फिर एली एल से कहती है कि मैंने कंप्यूटर में तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। और एली एल को चिपक एक किस देने लगती है। तभी अगले सीन में बैन अपने आइलैंड में जाता है जहाँ नॉक्स मस्ती कर रहा था। तभी नॉक्स बैन के मुंह पर एक मुक्का मारता है और कहता है कि अब रोड हाउस खाली कराने का काम मुझे मिला है। तो बैन कहता मुझे एक और मौका दे दो। तो नॉक्स कहता सिर्फ एक मौका। यह सब होने के बाद जब एल अपनी बोट पर पहुंचता है तो उसे पुलिस आकर अरेस्ट करके एली के फादर के पास ले जाती है जिनका नाम जिम है। जिम अपनी गन निकाल कर बोलता है कि तुम यह जगह छोड़कर चले जाओ
तभी एली आ जाती है और अपने फादर को एक थप्पड़ मारकर एल को वहां से ले जाती है। और फिर एली एल को बताती है कि मेरे फादर अब गराड के कुत्ते बन चुके हैं, इसलिए वह अब उन्हीं का काम करते हैं। तभी इसके बाद जब एल अपने रोड हाउस में बैठा होता है तो उसके पास बैन आता है और कहता है कि यह जगह मैंने और मेरे बाप ने मिलकर बनाई है। और फिर एल को उसकी पुरानी वीडियो दिखाता है और कहता है कि जब तुम्हारी फाइट एमएमए की फाइट अपने दोस्त के साथ लड़ रहे थे तो तुमने उसे रिंग में हरा दिया था, लेकिन फिर भी तुमने उसे मार मार के मार डाला। यह कहकर बैन वहां चला जाता है। एल काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी बैन के बाहर जाते ही नॉक्स रोड हाउस के अंदर घुसता है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है और सबको बहुत ज्यादा मारता है। वहीं एल बैठा था जिसका दिमाग खिसका हुआ था, वह भी नॉक्स से जाकर फाइट करने लगता है, जहां दोनों लोग एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रहे थे। फाइट करते करते वह दोनों रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं, लेकिन एल फाइट नहीं करता और वहां से चला जाता है। तभी फ्रैंकी रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है तो देखती सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है और फिर वह एल के पास जाती है तो देखती है कि एल छोड़कर वहां जा रहा है। तो फ्रैंकी एल को सब कुछ सच बताती है कि बैन इस रेस्टोरेंट के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि वह अपने ड्रग्स का धंधा और भी ज्यादा बड़ा करना चाहता है, लेकिन मैं अपने रोड हाउस को बेचना नहीं चाहती। लेकिन एल फिर भी वह जगह छोड़कर वहां चला जाता है और बस स्टॉल के पास पहुंचता है तो देखता है कि चार्ली की बुक स्टॉल पूरी तरह जल गई थी, जो कि बैन के आदमियों ने जलाई थी। यह देखकर एल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और डिसाइड करता है कि अब वह सबको सजा देगा, इसलिए वह बैन के आइलैंड में जाता है जहाँ उसे एक गुंडा मिलता है। तो वह गुंडा एल से बोलता है कि तुम्हें चार्ली और उसके फादर की शक्ल देखकर काफी अच्छा लगा होगा। तभी एल गुंडे से बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, लेकिन तुम लोगों की वजह से मुझे अब गुस्सा आ गया है। तब फिर एल गुंडे के गले में एक मस्त पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसकी सांस रुक जाती है और पानी में गिर जाता है। तभी एलवुड एक पुलिस वाले का पीछा करता है। पुलिस वाला काफी सारे पैसे लेकर माफिया को देने जा रहा था, तो एल उसे मारकर सारे पैसे ले लेता है। तभी अगले दिन एली के पिता एल के पास आते हैं और कहते हैं कि बैन ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, इसलिए तुमने जो पैसे चुराए हैं वह बैन को दे दो और मेरी बेटी को बचा लो। तो फिर एल कहता है मैं पैसे लेकर बैन की बोट में जाऊंगा और फिर तभी एल एक बोट लेकर कुछ घंटों में बैन की बोट में पहुंच जाता है। तो बैन एल से कहता है मुझे कहीं पैसे नजर नहीं आ रहा। तो एल कहता है मुझे कहीं एली भी नजर नहीं आ रही। और तभी एल अपनी बोट को रिमोट से ब्लास्ट कर देता है और फिर एल वहां सबको मारता है और नीचे जाकर एली को बचा लेता है। और फिर एली जैसे ही बोट पर चढ़ रही होती है तो बैन उसे अपनी बोट में घसीट लेता है और उसे लेकर वहां से भागने लगता है। और वहीं पीछे से नॉक्स भी आ रहा था। नॉक्स एल को मारने का ट्राई कर रहा था, इसलिए एल नॉक्स की बोट में चढ़ जाता है और उसे वहां से गिरा देता है। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है। बैन एली को रोड हाउस के पास ले जा रहा था, इसलिए एली पीछा करते हुए बैन की बोट पर आ जाता है। जैसे ही वो लोग रोड हाउस से टकराने वाले होते हैं तो एल एली को लेकर कूद जाता है। दूसरी तरफ नॉक्स भी ब्रिज की सीढ़ी चढ़कर एक कार को रोकता है, वो हाईजैक कर लेता है। तभी रोड हाउस का सीन दिखाते हैं जहां एल बैन को ढूंढ रहा होता है, तो बैन एल पर हमला कर देता है। तभी वहीं पर नॉक्स भी आ जाता है अपनी गाड़ी से और फिर एल और नॉक्स में खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और पंच एक दूसरे को मार रहे थे। तभी एल नॉक्स को मारने की ट्राई करता है, लेकिन नॉक्स एल को उठाकर पटक देता है और लकड़ी का टुकड़ा एल पर घुसा देता है। तभी बैन निकल कर आता है और नॉक्स से कहता है कि इसे मार डालो। तो नॉक्स बैन के पास जाता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है क्योंकि वो सनकी था। और फिर नॉक्स एल की तरफ बढ़ता है मारने के लिए, लेकिन एल अपने शरीर से वही लकड़ी का टुकड़ा निकाल कर नॉक्स पर घुसा देता है और घोप कर मार देता है। तभी वहीं पर एली और उसके फादर आ जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो एल वहां से निकल जाता है। तभी दिखा जाता है कि एल वहां से जा रहा होता है तो उसे चार्ली मिलती है। तो एल कहता है कि मैं फिर यहाँ आऊंगा, पर तभी हमें दिखा जाता है कि नॉक्स अभी जिंदा है और वह हॉस्पिटल में तहलका मचा रहा होता है। और यह मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।